बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों ने अफवाहें उड़ाई हैं कि गुलाम कादिर जट ने आके जो ओहदेदार थे उनको हटा दिया है, बॉडियां डिसॉल्व कर दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो जहां पर काम कर रहा था तमाम दोस्त वहीं पर उसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। मैंने किसी को भी अभी तक हटाया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बलूचिस्तान में, KPK में और गिलगित बल्तिस्तान में वहां पर बॉडियां नहीं थी, वहां पर मैंने बॉडियां लॉन्च की, नए बंदे, और उनको भी 3 माह का टाइम दिया है ताकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बाजी मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पे चौधरी बर्जिश ताहिर का मैं मशकूर हूँ। लेबर विंग पाकिस्तान, किसी भी मुल्क में लेबर उसकी रीढ़ की हड्डी के मुतारिफ होते हैं। जब तक लेबर काम करती रहेगी तो मुल्क उसका तरक्की करता रहेगा। इस हमारी पार्टी की जो लेबर विंग है वो भी इसी तरह अपने पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह विंग बनाई हुई है जो लेबर के मसाइल को उजागर करती है और उनका हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इखलाक हाशमी, सदर कराची डिवीज़न लेबर विंग। आज मैं अपने कायम मकाम सदर अब्दुल कादिर जट साहब को कराची में खुश आमदीद कहता हूँ। और कराची के बारे में हमने बताया भी है, गुफ्तगू में हमारी टेलीफोन बात होती रहती है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब लेबर विंग भरपूर तरीके से बाशुल सिंध के अंदर भरपूर तरीके से हम जो है ना तंजीम साजी करेंगे, अपने उन लोगों को आगे लेकर आएंगे जो नवाज शरीफ के सिपाही हैं, जो नवाज शरीफ के दीवाने हैं और जो मजदूर रहनुमा हैं। जो आज तक, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि कराची और सिंध में हालांकि एक अपना सुई गैस का जो महकमा है, हमारे पास एक बड़ी भरपूर तादाद है वहाँ पे, क्योंकि आज पाकिस्तान में आपका मजदूर जो है 7 करोड़ से भी क्रॉस कर चुका है। और मैंने क़यादत को भी एक दफ़ा बताया कि अगर मजदूरों के ऊपर हम काम करें सही तरीके से तो हमें दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत ही है। और बहुत बड़ा वोट हमारा वोट बैंक लेबर का है, मजदूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट गुलाम कादिर जट, एक्टिंग प्रेसिडेंट लेबर विंग पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बाजी मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पे चौधरी बर्जिश ताहिर का मैं मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे कायम काम सदर बनाया। लेबर विंग पाकिस्तान, किसी भी मुल्क में लेबर उसकी रीढ़ की हड्डी के मुतारिफ होते हैं। जब तक लेबर काम करती रहेगी तो मुल्क उसका तरक्की करता रहेगा। इसी तरह हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की लेबर भी इसी तरह से है और हमारी पार्टी की जो लेबर विंग है वो भी इसी तरह अपने पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह विंग बनाई हुई है जो लेबर के मसाइल को उजागर करती है और उनका हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करती है। हमारे वर्कर हैं, हमारे यूनिट्स है, हर डिपार्टमेंट में कायम है और CBA बनी हुई हैं। हम उनको भरपूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इत्तफाक कुछ इस किस्म का है कि सिंध में हमारे जो लेबर विंग के दोस्त हैं जिनकी CBA बनी हुई है उनको यहाँ पर इतनी मोबिलाइज नहीं किया जाता। ये एक अलमिया है और मैं अपनी क़यादत तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा और उनको वहाँ पर हाईलाइट करने के बाद कोशिश करूँगा कि वहाँ से हमारे जो भी लेबर विंग के दोस्त हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वफाक के हों, सूबाई लेवल पे हों, स्पेशली मैं वफाक की बात करूँगा कि वहाँ पर हम अपने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करें मिनिस्टरों के केयर ऑफ के थ्रू से, ताकि उनके मसाइल हल किए जाएँ। जहाँ पर हमारी CBA होगी, CBA का एक बेहतर तरीके से निज़ाम बनता है, हमारे ओहदेदार हम उनको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों ने अफवाहें उड़ाई हैं कि गुलाम कादिर जट ने आके जो ओहदेदार थे उनको हटा दिया है, बॉडियां डिसॉल्व कर दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो जहां पर काम कर रहा था तमाम दोस्त वहीं पर उसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। मैंने किसी को भी अभी तक हटाया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बलूचिस्तान में, KPK में और गिलगित बल्तिस्तान में वहां पर बॉडियां नहीं थी, वहां पर मैंने बॉडियां लॉन्च की, नए बंदे, और उनको भी 3 माह का टाइम दिया ताकि 3 माह में वो अपनी सूबाई सतह पर और दीगर डिपार्टमेंट्स में अपनी बॉडियां बनाकर मुझे दें ताकि हम काम बेहतर कर सकें। इसी तरह सिंध है, सिंध में भी बेहतर तरह से काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह होना चाहिए था इस तरह काम नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि अब बेहतर तरीके से काम होगा। डिविजनल सदर मेरे साथ हैं इखलाक हाशमी साहब, ये बेहतर तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ये दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी देखें, जहाँ पर काम कमज़ोर है, कम है, अपने हिसाब से उस काम को बेहतर तरीके से उसकी निगरानी करके आगे लेकर जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इखलाक हाशमी, सदर कराची डिवीज़न लेबर विंग।
आज मैं अपने कायम मकाम सदर अब्दुल कादिर जट साहब को कराची में खुश आमदीद कहता हूँ। और कराची के बारे में हमने बताया भी है, गुफ्तगू में हमारी तकरीबन बात होती रहती है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब लेबर विंग भरपूर तरीके से बाशुल सिंध के अंदर भरपूर तरीके से हम जो है ना तंजीम साजी करेंगे, अपने उन लोगों को आगे लेकर आएंगे जो नवाज शरीफ के सिपाही हैं, जो नवाज शरीफ के दीवाने हैं और जो मजदूर रहनुमा हैं। जो आज तक, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि कराची और सिंध में हालांकि एक अपना सुई गैस का जो महकमा है, हमारे पास एक बड़ी भरपूर तादाद है वहाँ पे नून लीग की। और अभी जब मैंने पिछले दिन ऐलान किया था ये रेफरेंडम में सुई गैस के, मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ, तो उस यूनियन के साथ अटैचमेंट थे। हालांकि 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले हमने ऐलान किया था, 3000 वोट उसने लिए थे। और वो आज तक ये कहता है कि अगर चंद दिन पहले अगर हम ये इत्तेहाद कर लेते, तो हालांकि उन्हें मैंने कहा था कि कराची में आप जाने आपका, लेकिन सिंध में हम जीतेंगे। और नून लीग का वोट हमें पड़ा सिंध में और हम वहाँ जीते। और इसी तरह हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह ये काफ़ी जगह हैं सिंध में जहाँ पर हमारी यूनियन को होना चाहिए, मजदूरों की लेवल तक और मजदूरों की जहाँ तक हम खिदमत कर सकेंगे। क्योंकि आज पाकिस्तान में आपका मजदूर जो है 7 करोड़ से भी क्रॉस कर चुका है। और मैंने क़यादत को भी एक दफ़ा बताया कि अगर मजदूरों के ऊपर हम काम करें सही तरीके से, तो हमें दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बड़ा वोट हमारा वोट बैंक लेबर का है, मजदूर है यहाँ से। और मैं इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद करता हूँ जट साहब से कि उन लोगों को वो आगे लेकर आएंगे जो काम करने वाले लोग हैं। और हमारी पहले भी ग्रुपबंदी नहीं थी लेबर विंग में, और इंशाल्लाह आइंदा भी ग्रुपबंदी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से काम करेंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।